हालांकि यहाँ मैं अंग्रेजी का शिक्षक रहा हूँ, अंग्रेजी का एक बेहतरीन लेक्चरर माना जाता हूँ, मगर यह स्थान, यह जगह उस योग्य हम अभी इतनी जल्दी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे हमसे ज़्यादा सीनियर और अंग्रेजी के करता धरता हमारे जीवन के अरविंद सर, आदरणीय अरविंद सर और आदरणीय अशोक पांडे सर हैं। इसलिए इनके सामने मैं अंग्रेजी बोलना समझता नहीं हूँ, इसलिए मैं हिंदी यहाँ ज़्यादा बोलना चाहूँगा। हालांकि आप सब जान रहे हैं कि आज 15 अगस्त का दिवस है, हम सब इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और यह हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत ही भावुक पल होता है, क्योंकि इस दिन बहुत लोगों ने अपने जवान जिंदगियां गंवाई थी, तब जाकर हमें आज ये आज़ादी प्राप्त हुई है। एक बहुत बड़ा योगदान होता है इंसानों का हमारे भारत बनने में, भारत कहलाने में, या हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुस्तानी कहलाने में। आप सब जानते हैं कि कोई भी संस्था अगर सफल हुई है, कोई भी इंडिविजुअल अगर सफल हुआ है, कोई भी बड़ा परिवर्तन आया है, तो उसके लिए एक इंसान को अपने जीवन में जिद लानी पड़ती है। ये जिद आपका कमजोर हो सकता है, वीक हो सकता है, ऑर्डिनरी हो सकता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हो सकता है। ये जिद आपकी, जैसा कि मैंने बताया, कमजोर हो सकता है, ताकतवर हो सकता है, शक्तिशाली हो सकता है। बहुत बेहतरीन से बेहतरीन लोग इसे आपकी जिद को तोड़ने के लिए आगे भी आते हैं, मगर अगर हम अपने इतिहास को उठाकर देखेंगे, बात हमारे सामने आती है जिससे हम अगर एहसास करें तो उन सभी इंसानों के अंदर जिद होती है। अगर हम सब याद करें कि भगत सिंह, जिनके बारे में ऐसा कोई नहीं हो जिसके बारे में भगत सिंह के बारे में नहीं जानता हो। भगत सिंह इतने अपने 12 साल की उम्र में थे तो उनके माँ ने बोला, उनके पिताजी ने बोला, बेटी तेरी शादी तय हो गई है, तेरी शादी तय हो गई है। कानपुर चिट्ठी लिखकर बोलकर चले गए कि मैंने अपना पूरा ये जीवन इस देश को देने का प्रण किया है। किसी एक लड़की, किसी एक शख्स, किसी एक इंसान को नहीं देना चाहता, पूरे देश को देना चाहता हूँ ये जीवन। बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। शायद ऐसा कोई होगा जो यहाँ मलाला यूसुफजई, जो 12 साल की लड़की थी, उसके बारे में नहीं जानता होगा। उस लड़की ने 12 साल की उम्र में हो किया तो शायद लोग 92 साल की उम्र तक नहीं कर पाते। उसने 5 लाख लोगों के सामने माइक पर आकर बोल दिया, तालिबानियों की क्या औकात हमारे लोगों को पढ़ने से रोक सके। मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं पढ़ूंगी। और 3 दिन के बाद क्या हुआ, एक आतंकवादी घुस गया उस लड़की की स्कूल की बस में और पूछा कौन है मलाला, तो बोली मैं हूँ मलाला। 3 गोली मारी, साल की फटकर कंधा पर आ गई। और अब सब जानते हो कि 12 साल की बेटी को, 12 साल के बच्चे को अगर 3 गोलियां मार दी जाए उसकी हालत क्या हो सकती है। लेकिन उसने अपने आंदोलन को जारी रखा, 3 महीने कोमा में रही और 91वें दिन जब वो उठी अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बैग दो, मैं स्कूल जाऊंगी। इतना ही नहीं, जहाँ पर कुछ समय पहले शिक्षा का नामो निशान नहीं था, वहाँ एक नई शिक्षा व्यवस्था लागू हो गई उस एक 12 साल की लड़की की जिद की वजह से। तो इतिहास गवाह है कि जिद हुई, वही जिद होती है, वही इतिहास रचते हैं। गांधी जी, हम सब जानते हैं गांधी जी के बारे में। उनको पहले दर्जे की टिकट लेकर यात्रा करनी थी साउथ अफ्रीका से। एक ब्रिटिश ने उतार दिया उन्हें अपने ट्रेन से और कहा तेरे पास टिकट नहीं है, तू नहीं यात्रा कर सकता। गांधी ने कहा मेरे पास टिकट है। उसने कहा नहीं, बाहर निकल यहाँ से। गांधी ने कहा तूने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, कम बैक टू माई कंट्री, आई विल शो यू, मैं तुम्हें पूरे देश से बाहर निकाल दूंगा। और उन्होंने ऐसा किया। सिर्फ 2 ही बातें हमारे सामने आती हैं इन सब चीजों को लेकर। इफ यू बिलीव इन योरसेल्फ देन एवरीथिंग इज पॉसिबल, इफ यू डोंट बिलीव इन योरसेल्फ नथिंग इज पॉसिबल। अगर आप अपने आप में विश्वास करते हैं तो दुनिया में सब कुछ संभव है। अगर आप अपने आप में विश्वास नहीं कर सकते हैं, दुनिया में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप अगर जिद लेकर चलते हैं जिंदगी में, अपने जीवन में जिद लेकर चलते हैं, तो जिद लेकर चलने पर ही आपको सफलता के नए रास्ते मिल जाएंगे। और अगर नहीं मिले ना तो आप खुद नए रास्ते बना लेंगे। ये सच्चाई है। हम बहुत छोटी सी संस्थान शुरू किए थे 4-4.5 साल पहले। बीएससी कंप्लीट करने के बाद अशोक पांडे सर से मिले थे, अरविंद सर से मिले थे। ये संस्थान जब शुरू हुई थी उन लोगों ने मुझे अप्लॉज किया कि आप अगर जीवन में आगे जाएंगे तो लोग आपका अनादर करेंगे, आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है, आपके अंदर जिद है, देन नोबडी कैन स्टॉप यू, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और इसका इतिहास गवाह है कि 4 साल से मेहनत करते करते एक बच्चे से लेकर आज इतने सारे बच्चे हैं, 3 शाखाएं हैं और छोटा मोटा नाम भी मेरे आगे लग गया है, डायरेक्टर, संचालक बोले जाते हैं हम। मगर अपने गुरु के सामने हम अपने आप को बहुत तुच्छ समझते हैं कि संचालक हम अभी है नहीं। हम शिक्षक हैं, शिक्षक बनकर रहे तो बहुत अच्छे रहेंगे, संचालक बनेंगे तो व्यापारी बन जाएंगे। और इंग्लिश हिंदी में एक लाइन कही गई थी, टू
टुकड़े टुकड़े मन हुआ, चले जिया पे तीर, व्यापारी कहा वो समझे भला गुरु के मन की पीर। अगर आप व्यापारी बन जाते हैं तो शायद आप गुरु नहीं बन पाएंगे, और अगर गुरु बनेंगे तो व्यापारी नहीं बन पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानते होंगे। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी भी हैं। अभी हाल ही में एक लड़की मेरी पढ़ाई हुई, BHU में उसने टॉप किया और 98.9% से आज कल रात मेरे पास फोन आया उसका, और उसने कहा कि सर इट वाज जस्ट योर हार्ड वर्क दैट आई हैव गेट देयर एंड आई डू नॉट हैव द वर्ड्स टू थैंक यू, बट आई जस्ट वांट टू से यू दैट नोबडी कैन टेक योर प्लेस एल्स इन माय लाइफ। सो आप किसी की जिंदगी को कितना अच्छा बनाते हैं वो कोशिश करिए, और वो अब तब बना पाएंगे जब आप पैसे, स्वार्थ और उन चीजों से दूर हटकर सोचेंगे। जहां पर पैसा आ गया वहां प्रेम नहीं आ सकता, जहां प्रेम आएगा वहां पैसा नहीं आ सकता। बहुत छोटी सी बात है, समझ गए वरना नहीं समझे तो नहीं समझे। और कई लोग बोलते हैं, यहाँ तक कि हमारे आनंद सर, पीयूष सर, हमारे भाई है पीयूष सर, कुछ ऐसे शख्सियत यहाँ बैठे हैं जो हमको रात में 1 बजे ताना मारते हैं, अरे यार सौरभ सर कैसे इंसान है यार आप, नींदवा नहीं आता आपको, सोते नहीं है आप, किससे बतिया करते रतिया में, नंबर तो बहुत होगा सबका आपके पास, बड़े भी बहुत हो गए हैं आप। तो मैंने कहा सर नंबर तो बहुत है मगर एक ही लाइन में बात कहेंगे, चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। चल रहे हो तो बताने की जरूरत नहीं, रुक गए जिस दिन पूछेगा कोई नहीं। जानते हैं जो ढिंडोरा वो पीटते नहीं, बढ़ते जाते हैं जिंदगी में आगे, मुड़कर पीछे देखते नहीं। समय की बात अगर ये लोग कर रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, अगर समय की कीमत आप लोगों को सचमुच समझनी है तो जरा याद करिए, 1 साल की कीमत चंदन नाम के एक लड़के से पूछिए जो 11 में कुछ अंकों से फेल हो गया था। उसके सारे विद्यार्थी पास हो गए थे, एक लड़का वही फेल हो गया था, और वो लड़का आपको बताएगा कि 1 साल की कीमत क्या होती है। अगर आप लोगों को 1 महीने की कीमत जाननी है तो हम जैसे नौकरी करने वालों से पूछिए कि हाँ जिन्हें पूरा 1 महीना काम करने के बाद तनख्वाह मिलती है। आनंद सर इसी से रिलेट करेंगे। अगर आप लोगों को 1 हफ्ते की कीमत जाननी है तो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों से पूछिए जो पूरा हफ्ता होमवर्क टाइम पे करते हैं, स्कूल टाइम पे जाते हैं कि संडे को पापा को छुट्टी होगी, पापा हम लोगों को घुमाने ले जाएंगे, तो बच्चे आपको 1 हफ्ते की प्रॉपर कीमत बताएंगे। अगर 1 दिन की कीमत आप लोगों को सचमुच जाननी है तो उस मजदूर से पूछिए जिसको रात दिन भर काम करने के बाद शाम को मजबूरी न मिलने पर उसके घर का चूल्हा नहीं जल पाता, वो मजदूर आपको बताएगा कि 1 दिन की कीमत क्या होती है। अगर 1 घंटे की कीमत जाननी है, 1 घंटे की कीमत जाननी है तो शायद उस प्रेमी से पूछिए जिसकी प्रेमिका 1 घंटे देर से आती है और उसे वो 1 घंटा 1 साल के बराबर लगता है। अगर 1 मिनट की कीमत जाननी है, 1 मिनट की कीमत जाननी है तो उस इंजीनियर, बीटेक क्वालिफाइड इंजीनियर से बात पूछिए जो अभी अभी अपनी आखिरी इंटरव्यू की आखिरी ट्रेन मिस कर दिया। अगर वो 1 मिनट पहले पहुंच गया होता तो शायद वो इंटरव्यू देता और उसे नौकरी मिल जाती। वो आदमी आपको बताएगा कि 1 मिनट की कीमत क्या होती है। अगर सचमुच 1 सेकंड की कीमत जाननी है तो उस ड्राइवर से पूछिए जिसका अभी अभी उस घाटी पर खतरनाक एक्सीडेंट होने से बच गया। अगर उसने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाया होता तो जाता तो नीचे पहुंच जाता ऊपर। तो ये सब बातें हैं। अगर आपको ये वक्त की कीमत जाननी है, समझनी है, एहसास करनी है तो जुड़िए, एहसास करिए और वक्त की कीमत समझिए। और हिंदी में कहावत भी है कि पहले तो गुरुओं के लिए है, यह दिन विष की बलेरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और है मेरे सिरहाने कांटे कंकड़ पत्थर ही बिस्तर है मेरे सिरहाने कांटे कंकड़ पत्थर ही बिस्तर है, मैं खुश हूं मैं ठीक तरह दे दिया समय को उत्तर। यही बातें आप सबको बताता हूं और आगे रहा, आप सब मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। अगर वक्त मिला दोबारा आपसे बात करने का मौका मिलेगा फिर आपके सामने आएंगे। एक छोटे से इंसान है, बहुत बड़े नहीं है। एक बात कह दें कि हम जो कुछ हैं हमें पता नहीं कि हम कितने बड़े इंसान हैं, कितने छोटे इंसान हैं। बस सुबह 6 से लेकर रात तक 11 का रूटीन है। सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये इंसान पागल हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ बातें नहीं कर रहा है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि मैं इंसान बनने से पहले जिसने जन्म दिया है उसका एक आदर्श बेटा हूँ, जिसने मुझे पाला है उसका आदर्श पोता हूँ, और शायद जिसने मुझे यहाँ तक बड़ा करने में अपनी ज़िंदगी खर्च की है वो मेरे बाप हैं। तो मैं उनके लिए पहले ज़िंदगी जीता हूँ, बातियों के लिए बाद में। और एक शब्द और है, लोग कहते हैं कि यार तू बहुत अलग है, बहुत अलग है, तूने किसी की कदर नहीं की, क्या किया क्या नहीं किया। मैंने कहा देखो, देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया,
राहत इंदौरी जी की बात है और मुनव्वर राना की कहानी का लाइन है कि देख अंधेरे मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया। कुछ लाइनें मैं चुराना चाहता हूँ, एक शो से सुनी हुई थी, आज बोल देता हूँ, दोबारा मिले ना मिले समय। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे की ऊंची उड़ान है। पिता रोटी है, कपड़ा मकान है, पिता नन्हे से परिंदे की ऊंची उड़ान है। पिता है तो घर में प्रतिफल का आग है, पिता है तो माँ की बिंदी चूड़ी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। बोलने में बहुत कुछ चाहता हूँ, वक्त भी नहीं है, समय भी नहीं है, स्थान भी नहीं है और जगह भी नहीं है, क्योंकि ये एक दिन में एंगेज की गई जगह है, एक दिन में ये जगह बनाई गई है, एक दिन की व्यवस्था में। फिर भी मैंने अपना जितना दे सकता उतना मैंने दिया। मैं भी चाहूंगा जो खामी कमी रही उसको आप लोग नजरअंदाज करेंगे। अब अपनी बातों को मैं रोकता हूं और कोशिश करूंगा कि आगे आप लोगों को कुछ बेहतर दे सकूं, एक बेहतर दृष्टिकोण दे सकूं और पढ़ाने का एक नया नजरिया आप लोगों के सामने पेश करूं। धन्यवाद।